भाई यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, ज्यादा से कम की तरफ आया तो जहां कम था वो बढ़ता जाएगा और जहां ज्यादा है वहां कम होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। हेलो फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस में। मैं डॉक्टर ब्रजेश लवानिया आपका बॉटनी मेंटर लेकर के हाजिर हुआ हूं आपके लिए फिर एक नया टॉपिक जिसका नाम है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। जब भी हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं तो हम तीन तरह के ट्रांसपोर्ट्स उसमें पढ़ते हैं। कौन कौन से? सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और तीसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जब ये ट्रांसपोर्ट्स आप पढ़ते हैं तो आपने ये बात महसूस की होगी कि इनके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं हम कई रिस्पेक्ट में इनको एक दूसरे से डिफर कराते हैं। यानी किस में एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, किस में कैरियर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, कौन सा सेलेक्टिव मैनर में हो रहा है, किस में रेट सैचुरेशन हो रहा है, कौन अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो रहा है, कौन अलोंग द ग्रेडियंट हो रहा है। तो ये सारे डिफरेंसेस इनके बीच में हम पढ़ते हैं और हम कई बार इनको रटते हैं। रट करके हम टाइमिंग थोड़े समय के लिए तो उनको याद कर लेते हैं, आगे जाकर के हम कई बार इनके पॉइंट्स की आपस में मैचिंग कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं और हमसे गड़बड़ होती है। अक्सर आप लोगों ने ये महसूस किया होगा इस जगह पर आपको ये डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो आज देखिएगा मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स के साथ हाजिर हुआ हूं आपके सामने जिसके द्वारा न सिर्फ आप इन ट्रांसपोर्ट को समझ पाएंगे बल्कि आप एक लंबे समय तक ताउम्र इनको याद भी रख पाएंगे। तो देखिएगा, ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा इस लेक्चर के एंड तक और कम से कम एक क्वेश्चन नीट के लिए तैयार करके ले जाइएगा। ये मेरा आपसे वादा है। अब ध्यान से समझिएगा, एक एक करके मैं सारी बातें आप तक पहुंचा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, जब भी हम ये ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं तो हम इन ट्रांसपोर्ट में बेसिक जो डिफरेंसेस हैं वो पढ़ते हैं। इनमें से कोई एक ट्रांसपोर्ट ऐसा होता है जिसमें एनर्जी यानी एटीपी का इस्तेमाल भी होता है और कैरियर्स का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। कैरियर्स क्या होता है? कैरियर्स वो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं और एक तरफ से मॉलिक्यूल को दूसरी तरफ ले जाने का काम करते हैं। समझ गए ना? तो उनको हम कैरियर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी ट्रांसपोर्ट्स होते हैं जिनमें दोनों का इस्तेमाल होता है, या कुछ ऐसे भी ट्रांसपोर्ट होते हैं जिनमें ना तो कैरियर का इस्तेमाल होता है और ना ही एनर्जी का यूज होता है। तो कुल मिलाकर के ये पॉइंट्स आप जनरली इनके बारे में जानते हैं। अब देखिएगा, सिर्फ इन दो पॉइंट से ही कि एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, कैरियर का इस्तेमाल हो रहा है, या दोनों का इस्तेमाल हो रहा है या दोनों का नहीं हो रहा, केवल इसी बात से जोड़ करके मैं इसके सारे पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं और इन्हीं पॉइंट से आप सभी को याद रख पाएंगे। ध्यान से समझिएगा, एक एक करके बता रहा हूं, उसी तरह से लिंक करना है। आप देखिएगा कैसे। सबसे पहले आपको यह देखना है कि यदि किसी ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यानी एटीपी और कैरियर इन दोनों का इस्तेमाल हो रहा है या दोनों में से किसी भी एक चीज का इस्तेमाल हो रहा है, केवल एनर्जी का भी या केवल कैरियर का भी, तो उस ट्रांसपोर्ट की खास बात क्या होगी वो ध्यान से समझिएगा। ये ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी कैरियर दोनों या किसी भी एक का इस्तेमाल हो रहा है तो वो ट्रांसपोर्ट केवल और केवल लिविंग मीडियम में ही पॉसिबल होगा, वो नॉन लिविंग मीडियम में कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका कारण समझिएगा। इसका कारण यह कि एटीपी यानी एनर्जी केवल लिविंग मीडियम में ही अवेलेबल होती है, नॉन लिविंग में तो होती नहीं है। तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज भी इस्तेमाल हो रही है तो वो ट्रांसपोर्ट सिर्फ और सिर्फ लिविंग मीडियम में ही पॉसिबल होगा। लेकिन व्हाट अबाउट दोज ट्रांसपोर्ट जिनमें ना तो एटीपी का यूज होता है और ना कैरियर का इस्तेमाल होता है, तो वो ट्रांसपोर्ट का क्या होगा? तो वो ट्रांसपोर्ट लिविंग मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा। नहीं करेगा का मतलब ये नहीं कि लिविंग मीडियम में नहीं होगा, वो ट्रांसपोर्ट लिविंग मीडियम में भी हो सकता है और नॉन लिविंग मीडियम में भी हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा, मान लीजिएगा मैंने परफ्यूम लगाया अपनी बॉडी पर, तो मेरे आसपास जितने लोग हैं उन सबको मेरी परफ्यूम की खुशबू सूंघने को मिलेगी। ये क्यों मिलती है? क्योंकि मेरी बॉडी पर जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज्यादा है और वो कम पार्टिकल्स की तरफ मूव करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ये कैसा प्रोसेस है? ये डिफ्यूजन एक सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस है जिसमें ना तो एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है और ना ही इसमें कैरियर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो ये नॉन लिविंग मीडियम में हो रहा है, यस हो रहा है। लेकिन वहीं पर अब देखिएगा, इसको मैं एक लिविंग मीडियम में भी आपको बताता हूं। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो क्या होता है हमारे लंग्स में? हमारे लंग्स में ये होता है कि जो O2 होती है वो हमारे लंग्स के अंदर चली जाती है और CO2 जो होती है लंग सेल से बाहर आ जाती है और उसको हम एक्सहेल कर देते हैं। तो यहां पर भी डिफ्यूजन हो रहा है गैसेस का। अब देखिएगा, एक
वो जो परफ्यूम पार्टिकल है उनका डिफ्यूजन वो नॉन लिविंग मीडियम में हो रहा है, और दूसरा जो गैसेस का डिफ्यूजन O2 और CO2 का हो रहा है वो हमारी सेल्स के अंदर हो रहा है तो दोनों कैसे प्रोसेस? सिंपल डिफ्यूजन, यानी दोनों में से किसी में भी ना तो कैरियर का इन्वॉल्वमेंट है और ना ही एनर्जी का यूज हो रहा है, लेकिन ये दोनों जगह पर हो रहा है, लिविंग मीडियम में भी हो रहा है और नॉन लिविंग मीडियम में भी हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, यदि किसी भी ट्रांसपोर्ट में एनर्जी और कैरियर दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो रहा तो वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों मीडियम में हो सकता है, लेकिन एनर्जी कैरियर दोनों में से कोई एक भी इस्तेमाल हो रहा है तो वो फिर सिर्फ लिविंग मीडियम में ही होगा। एक बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात ध्यान से समझिए, यदि उसके अंदर कैरियर का इन्वॉल्वमेंट है, तो मैंने बताया कैरियर क्या होते हैं? प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं मेम्ब्रेन के, जो मॉलिक्यूल स्पेसिफिक होते हैं, यानी कोई भी ट्रांसपोर्टर जिसका ट्रांसपोर्ट करता है, कोई भी कैरियर मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करता है वो केवल उसी को ट्रांसपोर्ट करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। हमारी मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है, उससे बोलो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कर दे, कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट कर दे, करेगा क्या? नहीं, वो सिर्फ ग्लूकोज का, वो सिर्फ सोडियम और पोटेशियम का ही ट्रांसपोर्ट करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेलेक्टिव नेचर। यानी किसी भी ट्रांसपोर्ट में यदि कैरियर का इन्वॉल्वमेंट है तो वो ट्रांसपोर्ट कैसा होगा? सेलेक्टिव मैनर में होगा, उसमें मॉलिक्यूल्स रैंडमली ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। लेकिन यदि किसी ट्रांसपोर्ट में कैरियर इस्तेमाल नहीं हो रहा तो वो ट्रांसपोर्ट रैंडमली होगा। आसानी से समझिएगा, एक मेम्ब्रेन है, इसमें सोडियम पोटेशियम पंप भी है, इसमें कैल्शियम आयन पंप भी है, इसके अंदर क्लोराइड आयन पंप भी है। तो इन ट्रांसपोर्ट में केवल और केवल सोडियम पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा, क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट क्लोराइड पंप के द्वारा, हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट H आयन पंप के द्वारा ही हो सकता है। लेकिन जो CO2, O2 बाकी जो गैसेस हैं इनका ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? इनका सिंपल डिफ्यूजन से होता है, जिसमें ना तो कैरियर इन्वॉल्व होते हैं और इनका ट्रांसपोर्ट रैंडमली होता है। यदि CO2 इधर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल इधर जाएंगे, O2 इधर ज्यादा है तो इधर आएंगे। इनके लिए किसी कैरियर की जरूरत नहीं है, रैंडमली मूवमेंट करते रहते हैं। तो जिन ट्रांसपोर्ट में कैरियर का इन्वॉल्वमेंट होगा उनका सेलेक्ट मैनर में ट्रांसपोर्ट होगा, और जिनमें कैरियर इन्वॉल्व नहीं होते उनमें मॉलिक्यूल्स रैंडमली ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब अगली बात करते हैं, यदि किसी भी ट्रांसपोर्ट में कैरियर मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कैरियर मॉलिक्यूल्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो यदि हम ऐसे ट्रांसपोर्ट पर प्रोटीन पॉइजन्स डालें तो वो प्रोटीन पॉइजन उस प्रोटीन कैरियर को काम करने से रोक देंगे, यानी जिस भी ट्रांसपोर्ट में कैरियर इस्तेमाल होंगे उनको प्रोटीन पॉइजन दे करके हम रोक सकते हैं या इनहिबिट कर सकते हैं। लेकिन जिस ट्रांसपोर्ट में कैरियर का यूज नहीं हो रहा उसमें कभी भी प्रोटीन पॉइजन उसको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये भी आपको ध्यान से समझ लेना है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात यहां बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जो लिविंग मीडियम में होने वाले ट्रांसपोर्ट हैं, यानी जिनमें कैरियर इस्तेमाल होते हैं, जिनमें एनर्जी इस्तेमाल होती है, दोनों इस्तेमाल होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट चूंकि लिविंग मीडियम में होते हैं और लिविंग मीडियम के ट्रांसपोर्ट को जनरली हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। इसीलिए ये ट्रांसपोर्ट हार्मोन के द्वारा कंट्रोल भी होंगे। लेकिन यदि किसी में ना एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा ना कैरियर का इस्तेमाल हो रहा तो ऐसे ट्रांसपोर्ट के ऊपर हार्मोन्स का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। ये बात भी आपको जान ले। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यदि किसी भी ट्रांसपोर्ट में कैरियर का यूज हो रहा है तो वो सेलेक्टिव मैनर में तो होंगे ही, उसमें एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि उनके अंदर रेट सैचुरेशन होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने की, जो कई बार आपको समझ नहीं आती। इस रेट सैचुरेशन को समझने के लिए पहले आप रेट समझिएगा। रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इन यूनिट टाइम, यानी पर सेकेंड पर मिनट कितने मॉलिक्यूल का ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेट। तो जिन ट्रांसपोर्ट्स में कैरियर का इस्तेमाल होता है, तो चूंकि कैरियर्स तो नंबर में फिक्स होते हैं, भाई मान लीजिएगा मेम्ब्रेन में किसी भी मॉलिक्यूल के 100 कैरियर हैं,
तो एक बारी में अधिकतम कितने मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं? पर यूनिट टाइम में 100 मॉलिक्यूल्स तक ही ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे, उससे ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं रेट सैचुरेशन, यानी रेट का एक लिमिट से ज्यादा न बढ़ पाना, इसको क्या बोलते हैं हम? रेट सैचुरेशन। तो जिनमें भी कैरियर का इन्वॉल्वमेंट होता है वो ट्रांसपोर्ट में रेट सैचुरेशन पाया जाएगा। जिनमें कैरियर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उनके अंदर रेट सैचुरेशन नहीं होगा। और फाइनली एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझ लीजिएगा, यदि कोई ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो रहा है या कोई ट्रांसपोर्ट अलोंग द ग्रेडियंट हो रहा है, इस बात को भी जानना जरूरी है। तो देखिएगा, कोई भी मॉलिक्यूल अपनी ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ आ रहे हैं तो इसको बोलते हैं अलोंग द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस होता है। यदि कोई भी मॉलिक्यूल अपनी ज्यादा अमाउंट से कम की तरफ आ रहा है तो इस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलेंगे? अलोंग द ग्रेडियंट। और यदि कोई मॉलिक्यूल कम अमाउंट से ज्यादा की तरफ जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अगेंस्ट द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट। तो यह भी जानना जरूरी है कि कौन से ट्रांसपोर्ट अलोंग द ग्रेडियंट होते हैं और कौन से अगेंस्ट द ग्रेडियंट होते हैं। तो देखिएगा, जितने ट्रांसपोर्ट जिनमें भी एनर्जी का यूज हो रहा है केवल वही ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेडियंट होंगे। जिनमें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हो रहा वो केवल अलोंग द ग्रेडियंट ही हो सकते हैं, वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट नहीं हो सकते। लेकिन यहां पर रिवर्स भी समझ लीजिएगा, यदि पूछा जाए कि किसी भी ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इस्तेमाल हो रही है तो वो ट्रांसपोर्ट अलोंग द ग्रेडियंट होगा या अगेंस्ट द ग्रेडियंट या दोनों तरफ हो सकता है। तो ये भी समझ लीजिएगा, यदि किसी में एनर्जी इस्तेमाल हो रही है तो वो केवल और केवल अगेंस्ट द ग्रेडियंट ही होंगे, और जिनमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही वो केवल अलोंग द ग्रेडियंट ही होंगे ट्रांसपोर्ट। ये बात भी ध्यान रख लेनी। अब इनमें इनसे रिलेट करके एक और बात बता देता हूं, जैसे कोई भी ट्रांसपोर्ट अलोंग द ग्रेडियंट हो रहा है तो क्या होगा? अलोंग द ग्रेडियंट यदि कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसमें ग्रेडियंट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कैसे भाई? यहां ज्यादा है यहां कम है, ज्यादा से कम की तरफ आया तो जहां कम था वो बढ़ता जाएगा और जहां ज्यादा है वहां कम होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा दोनों तरफ बराबर हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, तो ये ग्रेडियंट को खत्म कर देते हैं। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेडियंट होते हैं वो क्या करते हैं? वो कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे, तो ज्यादा है वो और ज्यादा होता जाएगा, कम है वो और कम होता जाएगा, यानी डिफरेंस यानी ग्रेडियंट और बढ़ता चला जाएगा। मींस जो भी ट्रांसपोर्ट जिनमें एनर्जी यूज होती है वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट होंगे, वो ग्रेडियंट को और बढ़ाएंगे, और जो ट्रांसपोर्ट अलोंग द ग्रेडियंट होते हैं यानी जिनमें एनर्जी यूज नहीं होती वो ग्रेडियंट को धीरे धीरे घटाएंगे, खत्म कर देंगे, और जैसे ग्रेडियंट खत्म हो जाएगी वैसे ये खत्म हो जाएंगे। यानी जिन ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज नहीं हो रही वो ट्रांसपोर्ट अलोंग द ग्रेडियंट ही होंगे, और फाइनली वो ग्रेडियंट को खत्म कर देंगे, और जैसे ग्रेडियंट खत्म होगा वो ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएंगे। यानी ऐसे ट्रांसपोर्ट को होने के लिए पहले से ग्रेडियंट चाहिए, ये ग्रेडियंट डेवलप नहीं कर सकते, केवल खत्म करते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट एनर्जी की हेल्प से होते हैं वो ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं, वो ग्रेडियंट को बढ़ाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार से ये सारे ट्रांसपोर्ट को आप आसानी से केवल दो ही बातों से लिंक कर सकते हैं। अब देखिएगा, मेरे साथ इस बात की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी, उसको भी चेक कर लीजिएगा। देखिएगा, बात करते हैं हम सबसे पहले इसमें पहले ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं जिसका नाम है सिंपल डिफ्यूजन। तो आपको इसमें सिर्फ क्या याद रखना है? सिंपल डिफ्यूजन में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें एटीपी यानी एनर्जी और कैरियर में से क्या यूज हो रहा है। तो देखिएगा, इसमें ना तो एटीपी का यूज होता है और ना ही कैरियर का यूज होता है। मैंने नहीं के लिए एन लिख दिया, एन का मतलब नो, यानी इसमें ना तो एटीपी का यूज हो रहा है ना ही कैरियर का यूज हो रहा है। अब बाकी सारी बातें देखिएगा यहां कैसे कनेक्ट होती है, ध्यान से समझिएगा। अब बात करते हैं नेचर ऑफ मीडियम की। ये लिविंग मीडियम में होंगे या नॉन लिविंग या दोनों? तो मैंने बताया था ये लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों मीडियम में हो सकते हैं। तो ये लिविंग में भी हो सकता है प्लस नॉन लिविंग दोनों के अंदर हो सकता है। तो ये ट्रांसपोर्ट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों मीडियम में पॉसिबल होंगे। समझ गए ना? अब बात करते हैं अपन नेचर ऑफ ट्रांसपोर्ट की। चूंकि इनमें कैरियर यूज नहीं हो रहे तो बताइए सेलेक्टिव मैनर में होंगे या रैंडम मैनर में? तो ये कैसे मैनर में होंगे? रैंडम मैनर में, क्योंकि इसमें कैरियर्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो ये रैंडम, इनकी नेचर ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसी होगी? रैंडम होगी।
अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की। तो मुझे बताइएगा कि इनमें एनर्जी यूज हो रही है क्या? मैंने बताया नहीं हो रही। और एनर्जी यूज नहीं हो रही तो ये अलोंग द ग्रेडियंट होंगे या अगेंस्ट द ग्रेडियंट? यानी ये केवल और केवल अलोंग द ग्रेडियंट हो सकते हैं, तो अलोंग द ग्रेडियंट होंगे। और अलोंग द ग्रेडियंट का मतलब क्या है? ये ग्रेडियंट को खत्म करेंगे। अब अगले ट्रांसपोर्ट पर पहुंचते हैं, अगले रेस्पेक्ट पर पहुंचते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रोटीन पॉइजन। बताइए इनमें कैरियर यूज नहीं हो रहा, और कैरियर यूज नहीं हो रहा तो इनमें प्रोटीन पॉइजन अफेक्ट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, यानी इनका नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं रेट ऑफ सैचुरेशन। मैंने बताया इनमें कैरियर यूज नहीं हो रहे, और कैरियर यूज नहीं होंगे तो इनके अंदर रेट सैचुरेशन नहीं होगा। इसमें तो जितना ग्रेडियंट आप बढ़ाते चले जाओगे उतना ही ट्रांसपोर्ट की रेट बढ़ती चली जाएगी। देखिएगा, मैंने एक बार एक परफ्यूम का पुश मारा तो मुझसे निकलने वाले पार्टिकल्स थोड़े होंगे, रेट थोड़ी होगी। मैंने 2 बार पुश कर लिया तो ज्यादा मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे होंगे, और 3 बार पुश कर लिया और ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो रहे होंगे। मतलब मैं जितना ज्यादा परफ्यूम अपने क्लॉथ पर डालूंगा उतना ही मुझसे रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ता जाएगा, यानी इसमें रेट सैचुरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन है, इसमें कैरियर्स इन्वॉल्व नहीं होते। तो देखिएगा यहां पर रेट सैचुरेशन नहीं होगा। अब ये सारी बातें हो गई, ये सारे रिस्पेक्ट आपको एक ही चीज से लिंक हो गए। अब यहां पर अपन एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, तो बहुत आसान है। देखिएगा, वाटर पार्टिकल्स का मूवमेंट यानी ऑस्मोसिस, और गैसियस ट्रांसपोर्ट, ये दोनों सिंपल डिफ्यूजन से ही होते हैं। यानी वाटर का ट्रांसपोर्ट, H2O मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट, और गैसेस का ट्रांसपोर्ट, ये सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू होते हैं? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं। प्लांट में गैसियस ट्रांसपोर्ट का कोई और दूसरा मोड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन ही होता है। अब देखिएगा, मैं दूसरे ट्रांसपोर्ट की बात करता हूं। इस ट्रांसपोर्ट का नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको पहले 2 ही बातों पर ध्यान देना है। कौन से? कि इसमें एटीपी यानी एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, और कैरियर का। तो मैं आपको बता दूं, इसमें दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी भी लगेगी, यानी यस, यस के लिए अपन वाई लिख देते हैं, और कैरियर का भी इस्तेमाल होगा। अब बाकी के रेस्पेक्ट आसानी से आप रिलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेचर ऑफ मीडियम की। तो मैंने बताया आपको कि इसमें दोनों ही बातों का यूज हो रहा है, एनर्जी का भी और कैरियर का भी। तो बताइए लिविंग मीडियम में होगा या नॉन लिविंग? तो ये केवल और केवल लिविंग मीडियम में होगा, ओनली लिविंग मीडियम। केवल लिविंग मीडियम में ये ट्रांसपोर्ट होंगे। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी और कैरियर नॉन लिविंग मीडियम में नहीं मिलते। अब बात करते हैं तो नेचर ऑफ ट्रांसपोर्ट। चूंकि इसमें कैरियर यूज हो रहे हैं, और कैरियर यूज हो रहे हैं, तो इनकी ट्रांसपोर्ट की नेचर कैसी होगी? रैंडम या सेलेक्टिव? सेलेक्टिव। तो इनकी नेचर कैसी होगी? सेलेक्टिव नेचर होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग होंगे या अगेंस्ट होंगे? तो मैंने बताया इसमें एनर्जी यूज हो रही है, और एनर्जी यूज होने के लिए एनर्जी यूज तभी होगी जब अगेंस्ट द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होना हो, तो ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट होंगे। अगेंस्ट का मतलब मैंने बताया था, कम अमाउंट से ज्यादा की तरफ ट्रांसपोर्ट जब होना होगा तभी सेल एटीपी यानी एनर्जी यूज करती है। मींस अगेंस्ट द ग्रेडियंट में ही ये यूज होता है एटीपी। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रोटीन पॉइजन। तो मुझे बताइएगा इनके ऊपर प्रोटीन पॉइजन का इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि कैरियर इस्तेमाल हो रहे हैं, और कैरियर को प्रोटीन पॉइजन उनके ऊपर जुड़ जाते हैं और उनको काम करने से रोक देते हैं, यानी ये इनहिबिट हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं रेट सैचुरेशन की। बताइए इनमें रेट सैचुरेशन होगा? बिल्कुल होगा रेट सैचुरेशन। क्यों? क्योंकि इसमें कैरियर इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी रेट सैचुरेशन होगा। अब इसमें एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, बहुत आसान है इसके एग्जांपल्स को याद रखना। जितने भी आयनिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, हाइड्रोजन आयन पंप हो गया, क्लोराइड आयन पंप हो गया, ये सारे के सारे कैसे ट्रांसपोर्ट हैं? दीज ऑल आर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी सारे आयनिक ट्रांसपोर्ट। सारे आयनिक ट्रांसपोर्ट किस में आएंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आएंगे, ये आपको ध्यान देना है। चलेगा, आगे बात करते हैं फाइनली अगले ट्रांसपोर्ट की, जिसका नाम है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट दोनों का इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्ट है, यानी ये कुछ रिस्पेक्ट में किससे डिफर रिजेंबल करेगा?
कुछ रिस्पेक्ट में सिंपल डिफ्यूजन से रिजेंबल करता है और कुछ रिस्पेक्ट में ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी रिजेंबल करता है। तो इसीलिए इसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं दोनों का। ध्यान से समझिएगा इसमें क्या बातें हैं। देखिएगा, इसमें एटीपी का यूज तो नहीं होता, लेकिन इसमें कैरियर का इन्वॉल्वमेंट होता है। एटीपी का यूज नहीं हो रहा, लेकिन कैरियर का इन्वॉल्वमेंट इनमें होगा। तो अब देखिएगा, ये आधी बात में किससे रिलेट कर रहा है? सिंपल डिफ्यूजन से, और आधी बात में किससे रिलेट कर रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। अब बाकी के रेस्पेक्ट इसमें देख लेते हैं, आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम नेचर ऑफ मीडियम की बात करेंगे। तो मैंने बताया कोई भी एक बात भी यूज हो रही है कैरियर और एटीपी में से, तो वो सिर्फ लिविंग मीडियम में होगा। तो ये किस में होगा? ओनली लिविंग मीडियम, केवल लिविंग मीडियम में होगा। ये बात समझ आ गई। अब बाकी का रिस्पेक्ट देख लेते हैं। बताइए इसकी नेचर ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसी होगी? सेलेक्टिव या रैंडम? कैरियर यूज हो रहे हैं, कैरियर यूज हो रहे हैं तो सेलेक्टिव मैनर में होगी। तो ये सेलेक्टिव मैनर में होगा। ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट होगा या अलोंग द ग्रेडियंट? चूंकि इसमें एटीपी एनर्जी तो यूज हो ही नहीं रही, तो ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट तो हो ही नहीं सकता, ये अलोंग द ग्रेडियंट होगा। तो ये अलोंग द ग्रेडियंट होगा। तो बताइए, ये ग्रेडियंट को खत्म करेगा और बढ़ाएगा? तो ये ग्रेडियंट को धीरे धीरे खत्म कर देगा। अब बताइए इसके अंदर क्या इफेक्ट होगा पॉइजन का, प्रोटीन पॉइजन का? बिल्कुल, क्योंकि प्रोटीन पॉइजन प्रोटीन को अफेक्ट करते हैं और प्रोटीन कैरियर प्रोटीन के बने होते हैं, तो इसीलिए इनके ऊपर भी इफेक्ट होगा, यानी ये भी इनहिबिट हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, क्या इनमें रेट सैचुरेशन होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कैरियर इन्वॉल्व हो रहे हैं। कैरियर जिसमें इन्वॉल्व होते हैं उसमें रेट सैचुरेशन होता है, इसीलिए इसमें रेट सैचुरेशन होगा। अब बात करते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट कहां होते हैं। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में ये ट्रांसपोर्ट पाया जाता है, लेकिन तभी तक ये ट्रांसपोर्ट होगा जब तक कि उन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट अलोंग द ग्रेडियंट हो रहा है। वही मॉलिक्यूल जब अगेंस्ट द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होने लगते हैं तो उनका ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है। मींस जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रक्टोज, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड। ये जो ट्रांसपोर्ट हैं, ये ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होऊंगा एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।